Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. नितिन नवीन के रूप में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक तौर पर वो चुने जा चुके हैं। इस साल देश राज्यों में होने वाले अलग अलग चुनावों के लिए नितिन नवीन ने पहली नियुक्तियां भी कर दी हैं। उन्होंने विनोद तावड़े को केरल विधानसभा के लिए चुनाव प्रभारी और शोभा करंदलाजे को सह प्रभारी बनाया है। महाराष्ट्र सरकार में मौजूदा मंत्री आशीष शेलार को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। यानी पार्टी का अध्यक्ष बनते ही फुल एक्शन में नितिन नवीन नजर आ रहे। इस बीच सवाल ये है कि इससे बीजेपी के अंदर खेमे में कैसे खलबली मच सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल बन गया है अभी। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। उनसे समझते हैं। सर, आपका एक बार बहुत स्वागत है फिर से दैनिक जागरण पर। नितिन नवीन तो चुने जा चुके हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस चुनने की प्रतिक्रिया के बाद वो जिस तरीके से फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो क्या इससे बीजेपी के अंदर खेमे में क्या खलबली मची हुई है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मतलब जो बीजेपी अभी आप कह लें कि लगभग 12 साल अब हो जाएंगे सत्ता में है केंद्र में, और जो उनकी जो टीम थी नड्डा जी की, वो लगभग 6 साल से वो टीम चली। वो टीम लेट से मिली थी, 8 महीने लेट से मिली थी, लेकिन 5 साल से वही टीम काम कर रही थी। बड़े नेता थे। अब नितिन नवीन के आने के बाद ये लग रहा था कि भले युवा अध्यक्ष दिया गया हो, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है, मतलब खासतौर पे अमित शाह है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये तय अगर करेंगे तो जो बड़े लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जगह मिलेगी जी। और हो सकता है टीम बनाने में समय भी लगे, क्योंकि 8 महीने का समय लग गया था नड्डा जी में, और इस ढंग से ताबड़तोड़ कोई फैसले भी नहीं हुए थे। बड़े सामान्य रूप से जो चीज थी वो चल रही थी। इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि भाई दोपहर में तो आप देखें तो कार्यक्रम ही चल रहा था, और शाम को जैसे ही वो ताजपोशी के 3-4 घंटे के अंदर ही जिस ढंग से उन्होंने प्रभारियों की नियुक्ति की है, और ये सिर्फ यहाँ का नहीं है कि वो तमिलनाडु का कर दिया हो। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन जहां होने वाले हैं, जहां शहरी निकायों को चुनाव होने वाले हैं, वहां के लिए भी कर दिया। जहां पंचायत निकायों को चुनाव होने वाले हैं, वहां भी प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यानी कि वो कहीं भी जहां जरूरत है तत्काल उसी वक्त फैसला ले रहे हैं। और एक चीज और बता दूं आप जी, आज पूरे दिन सारे पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। मैराथन बैठक है ये। वो जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं, जितने संगठन मंत्री हैं वो हैं, जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो भी हैं, और कुछ जो उनका जो केंद्रीय परिषद है, उसके जो राष्ट्रीय परिषद जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय परिषद के भी कुछ सदस्य हैं, यानी कि बड़े नेताओं के साथ। और लंबी मीटिंग है। ये सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू हुई है, और ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक 5-6 बजे तक, उसके बाद भी चल सकती है मीटिंग। यानी और उसके बाद कल फिर मीटिंग है। कल जो है वो संगठन मंत्रियों के साथ अलग से बैठेंगे। संगठन मंत्री वो होते हैं जो आरएसएस से भाजपा में आते हैं और संगठन का मूल रूप से काम करते हैं। वो आरएसएस के प्रचारक होते हैं। आज वो मीटिंग में है, लेकिन सबके साथ हैं। कल उनसे अलग बैठेंगे। यानी कि आप देखोगे तो जब से वो बने हैं, कल दोपहर या शाम को कह लें कि जब वो बने हैं, उसके बाद से वो लगातार फुल एक्शन में हैं। बिल्कुल। हड़कंप इसलिए भी है कि ये माना जा रहा है कि 1 महीने के भीतर वो अपनी टीम की घोषणा कर सकते हैं कि कौन कौन सचिव बनेगा, कौन महासचिव बनेगा। यानी कि वो अपनी टीम को ला सकते हैं, वो अपनी टीम की जो है नियुक्ति कर सकते हैं। तो जो पहले जो इससे पहले लोग थे पावर में, उनको अपनी पावर कहीं ना कहीं छिनती हुई नजर आ रही है। नहीं, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि अभी तो कहा जा रहा था कि 1 महीने के भीतर होगा, लेकिन कुछ जो बीजेपी के लोग हैं, जो नितिन नवीन के करीबी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर उनकी टीम की घोषणा हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसके कारण जो बता रहा हूं आपको, कि उसमें एक बात ये भी आ रही है कि चूंकि खुद नितिन नवीन 45 साल के हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी टीम भी युवा होनी चाहिए जी। यानी कि उसमें हो सकता है कि 55 साल की सीलिंग लगा दी जाए, कि जो 55 साल से कम ज्यादा उम्र का कोई न हो। अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं, और ये संकेत
अभी जो बड़े लोग बैठे हुए हैं महत्वपूर्ण पदों पे संगठन में, पार्टी में, जो काम कर रहे हैं लंबे समय से, और उनके लिए ये खतरे की घंटी है कि कहीं वो मतलब संगठन से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। बाहर होंगे तो फिर जिम्मेदारी उनको क्या मिलेगी। और नए लोगों में ये है कि सब लोग ये अपनी चीजें देख रहे हैं कि भाई उन्हें जगह मिलती है या नहीं मिलती है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आने वाले समय में यूपी इलेक्शन भी होने वाला है, उससे पहले बंगाल चुनाव होने वाला है, तो किस तरीके से ये जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन, वो किस तरीके से कमान संभालने वाले हैं? क्योंकि आप लगातार उन लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, आपको अंदर की जानकारी रहती है, तो कैसे एक्शन में वो नजर आने वाले हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि नितिन नवीन दौरा कर चुके हैं। मतलब नितिन नवीन असम जा चुके हैं, तमिलनाडु जा चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, और ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और वहाँ जो संगठन मंत्री जो आज बैठक कर रहे हैं वो सब यहाँ हैं ही। वो आज बैठक में हैं। कल जो संगठन मंत्रियों के साथ उनकी अलग बैठक है, वो सारे संगठन मंत्री जो हैं इन चुनावी राज्यों में भी हैं। आप खासतौर पे अगर आप देख लेंगे पश्चिम बंगाल में ही, तो पश्चिम बंगाल में 5 संगठन मंत्रियों को लगाया गया है। कल जो बैठेंगे अलग से संगठन मंत्रियों के साथ, तो उसमें वहां के जो संगठन मंत्री हैं वो भी होंगे। यानी कि इन राज्यों पे उनकी नजर है, वहां पे कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे समन्वय बनाया जाए, संघ के साथ समन्वय कैसे हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो नितिन नवीन ने निकाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका ये भी है कि इसी महीने वो संघ के जो आनुषंगिक संगठन हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनमें जो संगठन मंत्री जो आरएसएस जाते हैं, उन सबके साथ अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। यानी कि नितिन नवीन ने ये दिखा दिया है कि वो किसी के उस ढंग से कहने पे नहीं चलेंगे, मार्गदर्शन जरूर लेंगे, लेकिन फैसले लेने में वो देर नहीं। जो पहले फैसले लेने में बहुत देर हो जाती थी, वो अब नहीं होगी। जो भी होगा फैसला तत्काल होगा। और ये एक बड़ा संकेत है। और भाजपा के लिए खासतौर पे, जो कि इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है, 14 करोड़ उसके सदस्य हैं, और इतनी बड़ी पार्टी, उसके 19-20 राज्यों में उसकी सरकारें हैं। अगर एनडीए को लगा लें तो 22-23 राज्य हो जाते हैं, सरकारें हैं, और 2-2, 3-3 बार से वहां जीत रहे हैं। तो और जमीनी स्तर पे आप सिर्फ मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उनके बन रहे हैं, वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन जीत रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन जीत रहे हैं, यानी जमीनी स्तर पे भी है। तो इतने बड़े समर्थकों को लेके चलना, इतना सब कुछ करना, एक बड़ी जिम्मेवारी उनके पास है, बड़ी चुनौती भी उनके पास है। लेकिन जितनी तेजी से फैसला वो ले रहे हैं, इसकी उम्मीद अभी लोगों को नहीं थी कि अगले दिन कोई अध्यक्ष बनता है तो एक दिन आराम भी करता है। उन्होंने 1 घंटे भी आराम नहीं किया। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने समझा किस तरीके से नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बनते ही उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, और उस एक्शन से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खेमे में भी हड़कंप मच गया। क्या कुछ और निकलकर सामने आने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनाव तो है ही, साथ ही साथ बंगाल चुनाव भी है, तो क्या कुछ और एक्शन में नजर आएंगे नितिन नवीन, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक।